मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे लिखते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया है, नाम लिख दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आप जरूर देखिएगा ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और बड़े ही अच्छे तरीके से आप कोई भी नाम को बड़े ही आसानी तरीका से लिख सको। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे शिमला लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो शिमला को कैसे लिखेंगे, देखिए तो SH से क्या होता है, तलाबिश होता है। तो यहाँ पे SH से तलाबिश हो गया। और यहाँ पे देखिएगा छोटी ई की मात्रा है, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो आई का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। तो SHI हो गया। और यहाँ पे माँ है, तो माँ के लिए हम क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे M लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ला में जो है आ की मात्रा है, तो इसको इसी तरह से रहने देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा L हो जाएगा। और यहाँ पे आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, A लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ल के लिए L हो गया और आ की मात्रा के लिए A हो गया। तो ये हो गया शिमला, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, तो किताब को कैसे लिखेंगे, तो K से क होता है, ये आप जानते हैं। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए I लिखते हैं, तो हो गया। और यहाँ पे त है, त के लिए हम क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। और यहाँ पे आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे A लिखेंगे, तो किता हो गया। और यहाँ पे ब है, तो B से ब होता है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे किताब। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कपिल लिखा हुआ है, तो K से का होता है। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो A डालेंगे। और यहाँ पे है प के लिए हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो आई होगा। और यहाँ पे ल है, तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। ये हो गया कपिल, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा विमल लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको बताया था कि व के लिए V का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे छोटी ई है, तो इसके लिए हम I का इस्तेमाल करेंगे, तो V हो गया। और यहाँ पे देखिएगा माँ, तो माँ के लिए हम M लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, A लगा देंगे। और यहाँ पे ल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो ये हो गया विमल, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, विमल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिला लिखा हुआ है, तो SH से शाह होता है, ये आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे देखिएगा बड़ी ई की मात्रा है, तो इसके लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, तो शी हो गया। और यहाँ पे ल है, तो ल के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, L लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ की मात्रा है तो A हो जाएगा, तो ये हो गया शीला, ठीक है। तो इस तरह से आप शीला लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे राजीव लिखा हुआ है, तो R से रा होता है। और यहाँ पे आ की मात्रा है तो A लिखेंगे। और यहाँ पे ज है, तो ज के लिए हम क्या लिखते हैं, J लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे व है, तो व के लिए हम क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, राजीव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मीना लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो माँ है, तो माँ के लिए हम M लिखते हैं, ये बात आप जान रहे हैं। उसके बाद देखिएगा ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे न है, तो न के लिए हम N लिखते हैं, तो लिख देंगे। और यहाँ पे आ की मात्रा है, इसीलिए A लगा देंगे। तो ये हो गया मीना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विजय लिखा हुआ है, तो विजय कैसे लिखेंगे, तो व के लिए हम V लिखते हैं। और यहाँ पे ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसीलिए आई लगाएंगे। और यहाँ पे ज है, ठीक है ना, तो ज के लिए हम क्या लिखते हैं, J लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे A लगा देंगे। और यहाँ पे य है, य के लिए हम क्या लिखते हैं, Y लिखते हैं, तो विजय, ठीक है। तो ये विजय हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लीला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, L से ला होता है। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, इसीलिए हो जाएगा ली। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ल है, ठीक है। तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। और यहाँ पे जो है आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा लीला, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे रीता लिखा हुआ है, तो रीता किस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा R से रा होता है।
और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है इसीलिए डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे त है, ठीक है, तो त के लिए हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा रीता। और एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं इस तरह से भी रीता लिखाया जाता है, ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नवीन लिखा हुआ है, तो नवीन कैसे लिखेंगे, एन से ना होता है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। और यहाँ पे व है, व के लिए हम भी लिखते हैं और यहाँ पे डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे ना है तो ना के लिए हम एन लिखते हैं, तो ये हो गया नवीन, ठीक है, तो ये नवीन हो गया। और यहाँ पे गीता लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, जी से ग होता है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे त है, त के लिए हम टी लिखते हैं, आ की मात्रा है तो गीता हो जाएगा। और यहाँ पे हम गीता इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीका से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी नाम को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।